नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम चतुर्वेदी और आज मैं बात करने वाला हूं हांगकांग के बारे में। हांगकांग के इतिहास से लेकर हांगकांग के वर्तमान के बारे में जानेंगे। और चीन क्यों कहता रहता है हांगकांग मेरा है, क्या वाकई में हांगकांग चीन का था? और चीन और हांगकांग को लेकर वन नेशन टू स्टेट क्या है, और हांगकांग के लोकतंत्र के बारे में जानेंगे। एक एक करके सारी बात जानते हैं। आइए दोस्तों, हम स्टार्टिंग से चलेंगे, आपको एक स्टोरी के रूप से मैं बताएंगे जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। स्टोरी से मतलब है कि हम इसी के बारे में बताएंगे स्टार्टिंग से। तो आइए जानते हैं दोस्तों। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, ब्रिटेन का, और उन्होंने शासन किया था। दोस्तों, ब्रिटेन वालों को ना चाय पीने की आदत लगी हुई थी। अब चाय पीने के लिए उन्हें चीनी और चाय पत्ती, उसे भी चाय कहा जाता है, उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ी। तो उन्होंने सोचा किस देश से व्यापार करें। उन्होंने चीन से व्यापार किया। अच्छा, चीन से व्यापार ही क्यों किया? तो दोस्तों, ये बात है 1800 सन के आसपास। उस समय चीन चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन व अच्छी चाय का उत्पादन करता था। दोस्तों, चाय के ऊपर हम एक पूरा वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो ब्रिटेन ने चीन से कहा कि भाई हमें तुमसे चीनी चाय का व्यापार करना है। ब्रिटेन ने कहा कि तुम करो, हम तुम्हें चीनी चाय दे देंगे, लेकिन हमें पैसा नहीं चाहिए। चीन ने कहा। ब्रिटेन ने कहा फिर तुम्हें क्या चाहिए? तो चीन ने कहा कि हमें भाई साहब चांदी चाहिए, चांदी। ब्रिटेन ने कहा, अब ब्रिटेन को लत लगी हुई थी चाय पीने की, तो उसने कहा ओके, हम तुम्हें चांदी दे देंगे। हाँ, ये बात अलग है कि यहाँ पे चाय का आप लोग देखेंगे कि चीन का ना चाय से बहुत अच्छा संबंध रहता है। अगर चीन की बात आएगी, अगर चाय नहीं आया तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी देखिएगा, चीन चाय से स्टार्ट हो रहा है, व्यापार भी किसका हो रहा है? चाय और चीनी का। इसकी भी स्टार्टिंग चाय से हो रही है, और मांगी भी क्या आखिर में? चांदी। और इनकी भाषा भी चीपू है जो हमें समझ में नहीं आती है। तो कहाँ पे थे हम लोग? ब्रिटेन ने चांदी दी किसे? चीन को, कि हमें तुम चाय और चीनी दो। तो चीन चाय और चीनी देने लगा, उसके बदले चांदी को बड़ी मात्रा में एकत्रित करने लगा। अब ब्रिटेन ने कहा यार ऐसे काम नहीं चलेगा, ये लोग तो चांदी बहुत ज़्यादा एकत्रित करने लगे हैं चीन। ब्रिटेन ने सोचा इनके लिए एक उपाय सोचते हैं, और उन्होंने कहा इन्हें नशेड़ी बनाते हैं, मतलब कि इन्हें नशा की लत लगाते हैं। दोस्तों, अफ़ीम। ब्रिटेन ने क्या किया, भारत और दूसरे देशों में अफ़ीम का उत्पादन किया, और चीन में ये लोग अफ़ीम को बेचने लगे। और ब्रिटेन ने क्या किया, जो चीन के लोग थे उनको इतनी बुरी तरह से अफ़ीम की लत लगाई कि वो चीन के खिलाफ और ब्रिटेन के समर्थन में हो गए। अब होता ये है दोस्तों, जो चीन का राजा था वो अफ़ीम मतलब कि नशा है, वो कहता था नशा गलत बात है। उसने कहा ए ब्रिटेन सुनो, तुम यहाँ पे चीनी और चाय लेने आते हो लो, लेकिन अफ़ीम नहीं बेच सकते, यहाँ पे वो नशा है। ब्रिटेन ने मन में सोचा कि हम क्यों नहीं बेच सकते, हम दुनिया पे राज किए हैं और तुम हमें अफ़ीम बेचने से मना कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ब्रिटेन ने क्या किया, इलीगली तरह से अफ़ीम को बेचना जारी रखा चीन में। इसका परिणाम यह हुआ कि चीन ने ब्रिटेन से युद्ध किया, जिसे दोस्तों प्रथम अफ़ीम युद्ध कहा गया, जो 1839 से 1842 के मध्य चला था। अब इसका नाम प्रथम अफ़ीम युद्ध ही क्यों रखा गया था? तो इसका कारण था कि ब्रिटेन के द्वारा चीन की जो सेना थी उसको अफ़ीम दे दिया गया था, जिसके कारण वो अफ़ीम लेकर नशे में उल्टे सीधे पड़े हुए थे, जिसके कारण चीन हार गया था और ब्रिटेन जीत गया था। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? अफ़ीम युद्ध पड़ा दोस्तों। ठीक, अब क्या होता है इस युद्ध के दौरान, प्रथम अफ़ीम युद्ध के दौरान एक ट्रीटी और होती है दोस्तों, उसका नाम था, ये हम इधर लिखे दे रहे हैं, नानजिंग ट्रीटी। इस ट्रीटी के तहत दोस्तों चीन का एक हिस्सा ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था, उस पर चीन का एक हिस्सा जिस पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया था, जो कि वर्तमान में हांगकांग है। तो हांगकांग चीन का ही एक पार्ट था। ब्रिटेन ने उसे प्रथम अफ़ीम युद्ध के दौरान उस पर कब्जा कर लिया था। अब दोस्तों क्या होता है, ब्रिटेन को और आसानी हो गई, वो मलक्का स्टेट से होते हुए जाता है, हांगकांग जो कि चीन के जस्ट नीचे है वहाँ पे जाता, वहाँ जो कि इसका शासन है ब्रिटेन का, ब्रिटेन ने कब्जा कर रखा है, तो वहाँ से लोगों को अफ़ीम वो एक्सपोर्ट करता है, अफ़ीम को बेचने लगता है, किसमें? चीन में।
तो चीन कहते हैं मान जाओ, ये ब्रिटेन नहीं मानता है कि हम तो अफीम बेचेंगे, इसलिए चीन को फिर से युद्ध करना पड़ता है। किसके साथ? ब्रिटेन के साथ, जिसे द्वितीय अफीम युद्ध कहा गया। ये कब, कितने समय, कौन सा समय हुआ था? तो 1856 से लेके 1860 के मध्य लड़ा गया था, 4 वर्ष। दोस्तों, इस युद्ध के दौरान जो हांगकांग था उसके पास जो आइलैंड थे वो भी ब्रिटेन ने और कब्जे कर लिए थे। जो वर्तमान में हांगकांग है वो अब कब्जा कर लिया था किसने? ब्रिटेन ने। अब ब्रिटेन चीन से कहता है देखो बेर युद्ध क्यों करेंगे हम लोग। जो प्रथम अफीम युद्ध के दौरान एक ट्रीटी हुई थी, नानजिंग ट्रीटी, उसके तहत हमने तुम्हारा एक क्षेत्र था जिस पर कब्जा कर लिया था हांगकांग, वो हम तुमसे 99 साल के लिए लीज पर ले रहे हैं। चीन ने कहा कि युद्ध करना सही भी नहीं है, सही नहीं है। तो ये कब लीज पे लिया? तो 1898 को ब्रिटेन ने हांगकांग को लीज पे ले लिया। किससे? चीन से। अब दोस्तों होता क्या है कि धीरे धीरे समय बीतता है और टाइम आता है 1997 में ब्रिटेन के पूरे समय 99 साल पूरे हो जाते हैं। अब ब्रिटेन चला जाता है। ब्रिटेन कहता है कि हम तो देखो भाई ब्रिटेन जा रहे हैं वापस। अब ये लो चीन अपना पकड़ो हांगकांग। हांगकांग कहता है यार तुम तो निकल लिए यहाँ से, ब्रिटेन वापस जा रहे हो, हमारा क्या होगा? चीन हम पे मनमाना शासन चलाएगा, जैसे शासन करेगा हमारे पीटेगा, जो भी कुछ करेगा अत्याचार करेगा। ब्रिटेन ने कहा बात तो यार तुम सही कह रहे हो, रुको बेटा तुम्हारे के लिए भी कुछ उपाय करके जाते हैं। ब्रिटेन ने कहा कि सुनो चीन, तुम 50 सालों तक उन्हीं मूल्यों का पालन करोगे, उन्हीं रूल्स का पालन करोगे जो अभी तक हम करते आए हैं। चीन ने कहा ओके, 50 साल बाद ये हांगकांग मेरा हो जाएगा। ब्रिटेन ने कहा ओके, लेकिन 50 साल तक तुम उन्हीं रूलों का प्रयोग करोगे जो हम यूज़ करते आए हैं। अच्छा दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई? तो चीन का ही हिस्सा था हांगकांग। अब हम जानते हैं 1 नेशन 2 स्टेट क्या है। दोस्तों अभी हमने बताया था कि ब्रिटेन के द्वारा कहा गया था चीन से कि तुम उन्हीं मूल्यों का पालन करोगे जो अभी तक हम 50 वर्ष में करते आए हैं, 50 वर्ष तक के लिए करोगे। तो इसके दौरान एक तो मेनलैंड हो गया चीन और एक हो गया हांगकांग। इन दोनों में अलग अलग सरकारें हैं, मतलब कि चीन में अलग सरकार चलती है और हांगकांग में अलग सरकार चलती है। लेकिन जो हांगकांग में सरकार चलती है उस पर चीन की सरकार का कब्जा रहता है, मतलब कि चीन के अंडर आती है हांगकांग की सरकार। और एक और बात दोस्तों, चीन है वो साम्यवाद का प्रवर्तक है और हांगकांग एक लोकतांत्रिक देश है। अब दोस्तों क्या होता है कि ब्रिटेन कह गया था कि तुम 50 सालों चीन से कि 50 सालों तक उन्हीं रूल्स का प्रयोग करोगे जो हम करते आए हैं। तो चीन को लगा यार हम ब्रिटेन की बात मानकर ब्रिटेन से दब रहे हैं, यार हम नीचे दब रहे हैं, हम दबेंगे नहीं ब्रिटेन से। चीन ने कहा, चीन ने पलटी मारी और पलटी मार कर आगे निकल दिया और आगे निकलकर इतना आगे निकला कि 2020 में इसने एक लॉ भी पारित कर दिया। उस लॉ का नाम था नेशनल सिक्योरिटी लॉ। इसके तहत 4 प्रमुख बातें कही गई थी। आइए हम आपको बताते हैं नेशनल सिक्योरिटी लॉ ये कब पारित किया गया था। तो 2020 में पारित किया गया था। ससेशन, ऐसा कोई व्यक्ति जो चीन के खिलाफ किसी ऐसे कार्य में पाया गया जो कि देश को विभाजित करता हो। दूसरा था सबवर्जन, या फिर किसी ऐसे कार्य में पाया गया जो कि चीन की जो सरकार है उसकी फैसिलिटी को डैमेज करता हो। तीसरा टेररिज्म, या फिर किसी ऐसे कार्य में पाया गया जो कि टेररिज्म को बढ़ावा देता हो। और चौथा है कोलिशन, या फिर ऐसे किसी कार्य में पाया गया जो किसी दूसरे देश से मिलकर चीन को नीचा दिखाता हो। तो इन चार बातों के तहत अगर किसी एक में भी पाया गया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। इसके तहत होता क्या है दोस्तों, जब हांगकांग ब्रिटेन के कब्जे में था तब उसकी लोकतांत्रिक देशों में 18वें स्थान पर हांगकांग आता था। वहीं जब ये लॉ पारित हो गया है तो हांगकांग के लोकतांत्रिक देशों में आता है उसका स्थान 80वें स्थान पर आ गया है। तो आप सोच सकते हैं कि 18 से सीधे 80। तो इससे क्या हुआ है कि वहाँ पे जनता का हनन हुआ है। अच्छा, लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर जनता को बोलने की स्वतंत्रता हो और सरकार से सवाल जवाब करने की स्वतंत्रता हो, अपने वोट डालने की स्वतंत्रता हो, उसे हम लोग लोकतंत्र कहते हैं। इसमें एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ दोस्तों, 23 जून 2021 गुरुवार के दिन हांगकांग का एक प्रतिष्ठित अखबार जो कि बैन हो गया है। अब आप लोग कहेंगे अखबार का बैन होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों
ऐसे समझिएगा आप, जैसे कि भारत के लिए द हिंदू है और अमेरिका के लिए न्यूयॉर्क टाइम है। अगर भारत का द हिंदू अखबार बंद हो जाए तो भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। जैसे कि भारत के लिए द हिंदू है, उसी प्रकार हांगकांग के लिए एप्पल डेली था, जिसे नेक्स्ट डिजिटल द्वारा प्रकाशित किया जाता था, वो बंद हो गया है। अच्छा, क्यों बंद हुआ है? तो इसलिए बंद हुआ है, एप्पल डेली के मालिक जिम्मी लाई व उनके कुछ साथियों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया है। अब आप लोग कहेंगे कि इन्हें जेल में क्यों डाला गया है, तो इसका एक रीज़न है। जो जिम्मी लाई थे, जो चीन के सरकार, जो कम्युनिस्ट नेता थे, जो साम्यवाद के प्रवर्तक हैं, कहते हैं कि हम अपने पास संपत्ति को एकत्रित नहीं करते, उनकी संपत्ति अखबार में छाप दी। तो इन्हें सबवर्जन के तहत जेल में डाल दिया गया है जिम्मी लाई को, क्योंकि इन्होंने सरकार की फैसिलिटी को डैमेज किया है। इन्हें डाल दिया गया और इन्होंने एप्पल डेली बंद हो गया। कब हो गया? गुरुवार को बंद हो गया। इससे कहा जा रहा है कि हांगकांग में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है पूर्णतः। तो ये था पूरी बात हांगकांग के बारे में, इतिहास से आपको वर्तमान के बारे में बताया। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।